जो सबसे बूढ़े हैं उनसे पूछिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में देश बड़ा बना या मोदी जी के कार्यकाल में, एनडीए के कार्यकाल में। देश में कितना नौकरी है, वो हर घर को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। घर के पिछवाड़ा में ऐसा ही एयरपोर्ट बनाएंगे तो हमको आप क्या समझेंगे, बताइए। उसका अलग होता है, डूब रहे हैं तो जो मन में आता है बकते जाते हैं। बिहार में सरकारी नौकरी का बोलबाला एक परिवार में कितना होता है ये तो हम सभी जानते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकारी नौकरी को लेकर हर एक युवा वर्ग खुद में एक बहुत बड़ा ख्वाब रखता है कि एक न एक दिन उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ऐसे में जब कल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, उसके बाद से बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय काफी तेज है। कैसे ये सरकारी नौकरी दी जाएगी, इतनी नौकरियां कहां से आएंगी, और क्या वाकई तेजस्वी के पास कोई ऐसा विजन, कोई प्लान है। अब इसी पे बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी ने एक तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि तेजस्वी यादव का जो बयान है, जो दावा है, वो धरातल पे कहीं ना कहीं साबित नहीं होने वाला। वो कुछ भी बोल रहे हैं, और साथ साथ चिराग पासवान जिस तरीके से एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लगातार पेच फंसता दिख रहा है। कल बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से चिराग पासवान से मिलने लगातार नित्यानंद राय जा रहे थे, और सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं एनडीए में कुछ ऐसी कोताहल देखने को मिल रही है। ऐसे में इसी क्रम में हरीश सहनी ने भी इस पर बातचीत की, और कल हमने ये भी देखा किस तरीके से कांग्रेस ने 20 साल को लेकर बदहाली और बेहाल बिहार को बताया था। तो पूरी प्रक्रिया को लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी, सुनिए। अभी हम आपको कहें हम घर के पिछवाड़ा में ऐसा ही एयरपोर्ट बनाएंगे तो हमको आप क्या समझेंगे, बताइए। वो जो बोल रहे हैं उनको पता है कि भाई बिहार में वर्तमान में कितना नौकरी है, देश में कितना नौकरी है, वो हर घर को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वो होता क्या है कि जब लोग डूबने लगता है ना, तो राम को बुलाता है या रावण को, कृष्ण या कंस को पते नहीं चलता है। उस समय उसका अलग होता है। ये डूब रहे हैं तो जो मन में आता है बकते जाते हैं, क्योंकि करना तो है नहीं, झूठ बोलकर राजनीति करना। इसीलिए बोलने दीजिए बिहार की जनता। आपको कैसे लग रहा है कि नाराज है? चिराग पासवान को और बिहार को पता है एनडीए सबल हुआ, इसीलिए बिहार विकास के गति पर आगे बढ़ा। इसलिए वो अभी मांगने का हक सबको है, मांग रहे हैं। शादी से पहले बड़ा नोक झोंक होता है, शादी के बाद परिवार बसता है, इसीलिए बिहार आगे है। कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रहा है। बिहार की जनता और देश की जनता क्या कह रहा है? भाई उनका कहना क्यों मानते हैं भाई? देश की जनता, आपके घर के जो सबसे बूढ़े हैं उनसे पूछिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में देश बड़ा बना या मोदी जी के कार्यकाल में, एनडीए के कार्यकाल में। और जो आपके घर के गार्जियन कहे, गांव के जो सबसे बुजुर्ग है वो कहे, उन्हीं का बात मानिए। देश कितना विकसित हुआ, किसी अर्थशास्त्री के आंकड़ों के पूछने का जरूरी नहीं। आप अपने घर के दादा बाबा से पूछ लीजिए, जो वो कहते हैं उसी को मानिए। कहने का ढंग अलग अलग है, लेकिन वही होगा जो सब लोग बिहार के मजबूती के लिए उस सब मानते। तो आपने बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी को सुना, किस तरीके से उन्होंने बताया कि आखिर एनडीए की सरकार रहते बिहार में कितना विकास हुआ है, और तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं उसकी धरातल पे कोई सच्चाई उतरने वाली नहीं है। वो ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं, और साथ साथ एनडीए में सब कुछ ठीक है, चिराग से ऐसे कोई अनबन नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, और काफी जल्द ही सीटों का ऐलान भी हो जाने वाला है। तो मंत्री की ये बातें कितनी सत्य होंगी, और आ चुकी 10 तारीख है, आज से पहले फेज का नॉमिनेशन भी शुरू हो गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे पे अब भी फैसला नहीं बन पाया है। तो मंत्री की बात कब तक कितनी सही होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।